हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है विवेक और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल प्रूफ एंड बियॉन्ड। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एनसीईआरटी का चैप्टर 4, जो कि है द्विघात समीकरण या क्वाड्रेटिक इक्वेशन की एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन दूसरा। आइए देखते हैं। लिखा हुआ है कि क्वेश्चन में दिखा हुआ है कि निम्नलिखित प्रश्नों में दी गई समस्याओं को हल कीजिए, या फिर इसमें लिखा हुआ है उदाहरण 1 में दी गई समस्याओं को हल कीजिए। इसके पहले आपने एक्सरसाइज एक पढ़ी है 4.1, उसके पहले कुछ उदाहरण दिए गए हैं। में से पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, उन्हीं को हमको सॉल्व करके देना है। ठीक है, जिसमें पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, जॉन और जीवंती दोनों के पास कुल मिलाकर 45 कंचे हैं। ठीक है, मार्बल्स। दोनों 5-5 कंचे खो देते हैं। ठीक है, अब उनके पास दोनों मिला करके 45 कंचे थे, लेकिन उसके बाद क्या करते हैं, वो दोनों 5-5 कंचे खो देते हैं। अब उनके पास कंचों की संख्या का गुणनफल 124 है। अब जो बचे हुए हैं उन दोनों को गुणा करने पर 124 आ रहा है। हम जानना चाहेंगे कि आरंभ में उनके पास कितने कंचे थे। आपको निकालना है कि शुरुआत में उनके पास कितने कंचे थे। ठीक है, आइए देखते हैं क्या करेंगे। माना जॉन के पास कंचों की संख्या बराबर x। हमने मान लिया कि जॉन के पास कितने कंचे थे, हमने मान लिया कि जॉन के पास x कंचे हैं। तो जीवंती के पास कितने कंचे होंगे, जॉन के पास अगर x हैं तो जीवंती के पास कितने होंगे। अच्छा देखिए, यहाँ पर कुल कंचे कितने हैं, इक्वल टू 45। दोनों मिलाकर के कितने थे, 45 थे। अगर अब ध्यान से देखिए, अगर मान लीजिए 45 कंचे थे, उसमें दो लोगों को मिला हुआ है। एक को अगर x मिल गया तो दूसरे को कितना मिलेगा। सिंपल सी बात है, अगर मान लीजिए 10 रुपये किसी के पास है, एक को 5 रुपये मिल गए तो दूसरे वाले को कितना मिलेगा, दूसरे वाले को जो बचा है वही तो मिलेगा। बचा वाला कैसे निकालेंगे, तो टोटल जितना अपने पास था उसमें से जितना दे चुके हैं उसको हटा देंगे। इसका मतलब क्या करेंगे, इसमें देखिए अगर 45 थे दोनों मिला करके, उसमें से एक को x मिल गया तो दूसरे वाले को कितना मिलेगा, 45 माइनस एक्स। ऐसे ही आप मानेंगे तो सिंपल होगा, नहीं तो इसमें थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। क्या करेंगे, माना जॉन के पास कंचों की संख्या कितनी है, अगर x है तो जीवंती के पास जो बच्चे होंगे वो जीवंती को मिलेंगे। तो अगर इसने x ले लिए तो 45 में से x अगर हटा देंगे तो जो बच्चे होंगे वो किसके पास जाएंगे, जीवंती के पास जाएंगे। ठीक है, अब देखिए कंडीशन क्या लिखा हुआ है, दोनों ने 5-5 कंचे खो दिए हैं। ठीक है, 5 कंचे खोने के बाद, अब देखिए 5 कंचे खोने के बाद जॉन के पास कितने बचेंगे, जॉन के पास कंचे कितने, देखिए x था, उसमें से 5 और खो दिया तो x -5 हो गया। और जीवंती के पास कितने बचेंगे, जीवंती के पास देखिए कितना था, 45 माइनस एक्स, उसमें से 5 खो दिया, कितना बचेगा, 45 से 5 जाएगा, हो जाएगा 40 माइनस एक्स। ठीक है, तो ये हो गया जीवंती के पास। अब देखिए प्रश्नानुसार क्या बोला गया है, 5-5 कंचे खो जाते हैं। अब उनके पास कंचों की संख्या का गुणनफल 124 है। क्या करेंगे, जो कंचों की संख्या दी गई है, देखिए दोनों के पास, जॉन के पास इतने कंचे हैं और जीवंती के पास इतने कंचे हैं, उनके कंचों की संख्या का क्या गुणनफल कितना दिया हुआ है, 124। ठीक है, उनकी कंचों की संख्या का गुणनफल 124 दिया हुआ है। अब देखिए इसको गुणा कर देंगे, इसको इससे गुणा करेंगे हो जाएगा 40x, x को x से करेंगे माइनस का x² हो जाएगा। फिर 5 को 40 से करेंगे माइनस के 40×5 200, फिर माइनस माइनस को करेंगे प्लस हो जाएगा, 5 को x से करेंगे हो जाएगा 5x इक्वल टू 124। अब देखिए क्या करेंगे, ये सब उधर भेज देते हैं, थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं, उधर भेज देते हैं, या उधर पहले भेज दीजिए बाद में सॉल्व कर लीजिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ने से। इसको उधर ही भेज देखिए, उधर देखिए इधर क्या हो जाएगा, इधर 0 हो जाएगा, उधर पहले से 124 लिखा हुआ है, अभी बाद में इसको सही कर लेंगे। इसको उधर भेजेंगे तो माइनस का हो जाएगा 40x, इसको उधर भेजेंगे तो प्लस का हो जाएगा x², इसको उधर भेजेंगे प्लस का हो जाएगा 200, इसको उधर भेजेंगे माइनस का 5x।
ठीक है, अब देखिए ज़रा सही करके लिख लेते। देखिए एक्स स्क्वायर पहले लिख लेंगे, फिर देखिए एक्स वाला ये 40 और 5 मिला के माइनस का 45 एक्स हो जाएगा। और देखिए 124 और 200 अगर हम जोड़ देंगे तो हो जाएगा 324 इक्वल टू 0। देखिए ये प्लस का था, ये प्लस का था, प्लस इधर देखिए 0 में के बराबर था, 0 के बराबर कर दिया। अब देखिए यहाँ पर एक द्विघात समीकरण बन करके तैयार हो गए। बस इसको हमको सॉल्व कर लेना है। क्या करना है, 324 के ऐसे हमको गुणनखंड बनाने हैं कि जोड़ने पर 45 के बराबर आ जाए। अब देखिए इसके पहले गुणनखंड करते हैं, तब जाके हम इसको निकाल पाएंगे। देखिए जिससे कट रहा है उसको आप काट दीजिए। जैसे मान लीजिए कि इसको हम 2 से काट सकते हैं, 2 2 एकम 2, 2 छः 12, 2 दूनी 4, फिर 2 से 8 1, फिर 3 से 27, फिर 3 से 9, फिर 3 से अगर हम इसको काटेंगे तो 3 तियाँ, फिर 3 एकम 3। ठीक है, ये उसके गुणनखंड बन के आए हैं। अब 324 के ऐसे गुणनखंड 2 बनाने हैं कि जोड़ने पर 45 हो जाए। देखिए क्या कर सकते हैं हम इसको, 3 तियाँ 9, चौको 36 और 9, ये देखिए बन सकता है। इनको एक साथ में ले लीजिए, 3 तियाँ 9, दूनी 18, दूना 36 और ये 3 तियाँ 9, तो 36 + 9 इक्वल टू हो जाता है कितना, 45। ठीक है, तो ये इसके गुणनखंड हो गए। अब देखिए यहाँ पर इसको हम लिख लेंगे, 45 की जगह पर क्या लिखेंगे, 36 + 9 x + 324 इक्वल टू 0। अब देखिए गुणा कर लेते हैं। अगला स्टेप माइनस, स्टेप सारे वही होने, वही 4 स्टेप। क्वाड्रेटिक द्विघात समीकरण जब आपकी बन जाएगी तो वहाँ से 4 ही स्टेप होने के बाद आपका आंसर आ जाएगा। इसको गुणा कर लेते हैं और माइनस से ब्रैकेट खोल लेते हैं। ये हो जाएगा 36x माइनस, ये माइनस प्लस माइनस, ये हो जाएगा 9x प्लस का 324 इक्वल टू 0। इन दोनों से क्या निकल रहा है, x निकल रहा है, बचेगा क्या, x माइनस 36। इन दोनों से क्या में निकल रहा है, माइनस का 9, तो यहाँ बचेगा x माइनस 36। भाग करेंगे तो 36 ही आएगा। ठीक है, अब देखिए दोनों में क्या मिल रहा है, x माइनस 36, क्या नहीं मिल रहा है, x माइनस 9 इक्वल टू 0। क्या करेंगे, दोनों को एक बार हम 0 के बराबर कर लेंगे। x माइनस 36 बराबर 0, तो x इक्वल टू 36। एक ये निकल गया, दूसरा x माइनस 9 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू 9। यहाँ पर x के दोनों मान निकल गए, x इक्वल टू 36 और x इक्वल टू 9। अब हमने x की वैल्यू क्या मानी थी, जॉन के पास, अतः जॉन के पास कंचों की संख्या 36 या 9 है। ठीक है, दो कंडीशन है, या तो 36 भी हो सकती है या तो फिर 9 भी हो सकती है। ठीक है, अब देखिए इस कंडीशन के अकॉर्डिंग हम जीवंती के कंचे निकालेंगे। देखिए जीवंती के पास कंचे, ठीक है। देखिए अगर जॉन के पास हम 36 मान के निकालते हैं तो देखिए जीवंती के पास कितने हो जाएंगे, देखिए 45 माइनस एक्स था, तो अगर जॉन के पास 36 कंचे थे तो जीवंती के पास 45 माइनस 36 इक्वल टू 9 हो जाएंगे। ठीक है, और अगर हम जीवंती के पास ये जॉन के पास मानते हैं 9 कंचे हैं, तो इस पे अगर हम 9 के मान के करते हैं तो 45 माइनस एक्स इक्वल टू 45 माइनस 9 इक्वल टू 36। तो ये दोनों कंचे हो जाएंगे जॉन के पास और जीवंती के पास। ठीक है, अगर जॉन के पास 36 कंचे होंगे तो फिर जीवंती के पास 9 कंचे होंगे, अगर जॉन के पास 9 कंचे होंगे तो जीवंती के पास 36 कंचे होंगे। तो इस तरह से दोनों ही कंडीशन इस पर अप्लाई हो सकती है। इसमें किसी को बताया नहीं गया कि किसके पास ज़्यादा है और किसी के पास कम है, इस वजह से ये दो कंडीशन बन करके आ रही हैं। आपको बस ऐसे ही लिख करके वहाँ दिखा देना है, पूरा का पूरा नंबर आपको मिलेगा। उदाहरण 1 का दूसरा क्वेश्चन दिया गया है कि एक कुटीर उद्योग में एक दिन में कुछ खिलौने निर्मित करता है। एक कुटीर उद्योग एक छोटा मोटा धंधा है जिसमें कुछ खिलौने बनाता है वो हर एक दिन। प्रत्येक खिलौने का मूल्य रुपयों में 55 में से एक दिन में निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या को घटाने से प्राप्त संख्या के बराबर है। एक दिन में वो जितना खिलौना बनाता है और प्रत्येक खिलौने का जो मूल्य है वो 55 में से उस संख्या को, जितनी संख्या वो माइनस बनाता है
उस संख्या को माइनस करने पर जो संख्या आएगी वो प्रत्येक खिलौने का मूल्य होगा। ठीक है। किसी एक दिन कुल निर्माण लागत 750 थी। उसने देखा कि किसी एक दिन में मतलब पूरे दिन का उसने बनाने में जो है 750 रुपये खर्च किए। हम उस दिन निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या ज्ञात करना चाहेंगे। क्या करेंगे हम, उस दिन कितने खिलौने बने ये आपको बताना है। आइए देखते हैं क्या करेंगे। पहले मानेंगे, माना खिलौनों की कुल संख्या इक्वल टू एक्स। ठीक है, हमने मान लिया कि एक्स खिलौने वो तैयार कर रहा है। तो प्रत्येक खिलौने का मूल्य क्या हो जाएगा, उन्होंने जो कंडीशन दी है, प्रत्येक खिलौने का लागत मूल्य कितना उसको लगा के बनाया गया। उन्होंने बोला है कि 55 में से एक दिन में जितने खिलौने बना रहे हैं उतने खिलौने को अगर हटा देंगे तो ये हर एक खिलौने की लागत बन जाएगी। क्वेश्चन में यही लिखा हुआ, प्रत्येक खिलौने का मूल्य 55 में से एक दिन में निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या के को घटाने से प्राप्त होता है। देखिए संख्या यहाँ माइनस कर देंगे तो हमको मिल जाएगा कि एक दिन में प्रत्येक खिलौने का कितनी लागत है। अब देखिए, अब अगर हमको उस पूरे दिन के खिलौने का मूल्य निकालना है कि जैसे मान लीजिए कि एक खिलौना इतने का मिल रहा है, तो फिर एक्स खिलौनों का मूल्य इक्वल टू क्या करेंगे, एक जितने हमको आर्टिकल खरीदने होते हैं, मान लीजिए एक्स आर्टिकल खरीदने और हर एक आर्टिकल की कीमत है 55 माइनस एक्स। ये तो वही हो गया ना, जैसे कि एक पेंसिल अगर 2 रुपए की है तो 5 पेंसिल का मूल्य क्या होगा। तो वैसे ही अगर प्रत्येक खिलौने का लागत मूल्य हमको पता है और जितने खिलौने उस दिन में बनाए जाने हैं दोनों को मिला देंगे तो हमको पता चल जाएगा कि कितने रुपए खर्च हुए हैं। ठीक है, तो उसी को उन्होंने प्रश्नानुसार देखिए क्या बोला है। प्रश्नानुसार कंडीशन दी गई है कि उनकी जो एक पर्टिकुलर किसी दिन निर्माण लागत कितनी है, 750 रुपये। तो ये मान लीजिए उस दिन की निर्माण लागत है, वो कितनी दी हुई है, 750 रुपये। ठीक है, इसको गुणा कर लीजिए, ये हो जाएगा 55x, इसको माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 750। इस सब को उधर भेज देते हैं, उधर जाएगा तो देखिए हो जाएगा एक्स स्क्वायर, इधर से उधर जाएगा प्लस का हो जाएगा, माइनस इसको उधर भेजेंगे हो जाएगा 55x, उधर पहले से 750 प्लस का लिखा हुआ है। अब देखिए ये आपका द्विघात समीकरण बन करके तैयार हो गया। अब इसको हमको सिर्फ गुणनखंड करना है। अब देखिए इसके गुणनखंड हमको करना है 750 के ऐसे गुणनखंड करना है कि जोड़ने पर 55 आ जाए। ठीक है, अब आप प्रैक्टिस करेंगे या छोटा छोटा करके निकालेंगे। यहाँ पर देखिए हम सिंपल में आपको बनाया देते हैं, ये हो जाएगा 25 गुणा 30। देखिए दोनों को गुणा कर देंगे, 25 या 75, एक जीरो लगा दिया, 750 हो गया, और दोनों को जोड़ देंगे क्या हो जाएगा, 25 और 30 हो जाएगा 55, जो कि हमको b के बराबर लाना भी था। तो अब देखिए इसको बदल देते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 55 को लिख देंगे 25 प्लस 30, एक्स प्लस का 750 इक्वल टू 0। ये स्टेप आप जब प्रैक्टिस कर लेंगे तो इस स्टेप को आप अगले वाला स्टेप डायरेक्ट लिख सकते हैं। ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस इसको गुणा कर लेंगे हो जाएगा 25x, फिर प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, ये हो जाएगा 30x प्लस का 750 इक्वल टू 0 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए इन दोनों से कॉमन कर लीजिए, एक्स कॉमन आ रहा है तो बचेगा x माइनस 25, इन दोनों में से माइनस का 30 कॉमन कर लीजिए तो बचेगा x माइनस 25 इक्वल टू 0। अब देखिए दोनों में क्या मिल रहा है, x माइनस 25, क्या नहीं मिल रहा है, x ये और माइनस का 30 ये इक्वल टू 0। अब देखिए इसको 0 के बराबर कर लीजिए एक बार, x माइनस 25 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा 25, एक x का मान ये निकल जाएगा। दूसरा x माइनस 30 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू 30, ये हो गया दूसरा x का मान। तो हम लिख देंगे, अतः तैयार किए गए खिलौने की कुल संख्या कितनी, या तो 25 है या 30 है।
इनके अकॉर्डिंग जो कंडीशन दी गई है उसमें ये दोनों कंडीशन फिट होंगी। 25 अगर वो उस दिन 25 खिलौने बनेंगे तब भी इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा, और अगर उस दिन अगर 30 खिलौने बनेंगे तब भी इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। उम्मीद करते हैं कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे। अगर इससे रिलेटेड कुछ डाउट है तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में जा कर के पूछ सकते हैं। धन्यवाद।